जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जंगा से अपना मस्तक रगड़ता है। देखो बड़े बड़े मैं कैसा किसको बना दूं, किसका कह दूं। समझो जिलाल में प्रेस करते हैं, उनकी भक्ति भावना पूजन करते हैं, तो जब करने के बाद उठते हैं तो एक जंगा से एक गाल रगड़ते हैं और दूसरी जंगा से दूसरा गाल रगड़ते हैं। भगवान कहते हैं धन्य है तुमको, तुम मेरे शरीर से गाल रगड़ते हो। कितना शुद्धि का वास तुम्हारा शरीर, और तुम क्या कर रहे हो। तुमने मर्यादा का मार्ग काट दिया है, तुम भगवान का दर्शन नहीं करते हो। तुमने भगवान नहीं माना,
तुमने भगवान को पत्थर मान के अपना गाड़ रगड़ा है, वहां भगवान नहीं है। यदि तुम भगवान मानते ना तो उनके चरणों में दूर से ही अपना मस्तक झुकाते थे और हमारे पुद्गल के अंदर, हमारे रोम रोम के अंदर वास बस जाता। आज चारों तरफ देखिए, ये चल रहा है हर जिनालय में, हर क्षेत्रों पे। मनुष्य चाहता है, गाल तो नहीं रगड़ता है, लेकिन भगवान की जांग रगड़ते रगड़ते चिकनी हो जाती है। समझो, भगवान कहते हैं क्या समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। समझो कि भगवान की जंगा से गाल रगड़ा जाता है। सोचो, जहां अश्य था वहां अश्य चला गया, अब अश्य नहीं है। अश्य मनुष्यों की अपवित्रता ने दूर कर दिया है। समझो, अपवित्र होने के कारण अश्य चले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं कि हमें अश्य मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाइयों, तुम्हें कैसे अश्य मिल जाएगा? तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व मार्ग का स्थान है, तुम्हारे अंदर मर्यादा का नाम नहीं है, इसलिए तुमको अश्य मिल नहीं सकता है। अश्य उनको मिल सकता है जो मर्यादा के अंदर होते हैं, उन्हें अश्य मिल सकता है। समझो, इसलिए तुम्हारा मिथ्यात्व मार्ग से तुम्हारा मत बोल रहा है, उस मत के कारण तुम भगवान को भगवान नहीं मानते हो। समझिए, इसलिए वहां अश्य नहीं होता है। मनुष्य कहते हैं कि हम टोड़ी जाएंगे, वहां का अश्य देखेंगे। यहां कोई अश्य नहीं है। या जो जैसा बनकर आता है वैसे उसके साथ हो जाता है। यदि वो अपनी भावना लेकर आता है तो उसका भावना से कार्य होता है, और जो देखने के लिए आता है तो वर्षों देखता है, देखता ही रहेगा। जब वह सही रास्ते पर आ जाएगा तो उसको मिल जाएगा। कई लोग देखकर जिनाला में आकर के कि गदगद हो जाते हैं। कहता है कुछ है भाई, मैं कैसा आया था, लेकिन मेरे अंदर की क्या भावना बोल रही है। मेरे अंदर इतनी खुशी छा गई है, ये खुशी कहां से आ गई है? ये खुशी तुम्हारी विनय भावना से आ चुकी है। जो भावना लेकर आता है उस भावना से सारे कार्य बनते हैं। समझो, जिसने अपनी भावना को उत्तम रखा है तो उत्तम काम होगा, और जिसने अपने भावना को गलत रखा है तो गलत कार्य तो नहीं होगा, लेकिन वह सोचता रहेगा। यहां से गलत नहीं होगा, होगा तो उत्तम होगा। यही कारण है यहां कई स्थानों से गलत हो जाता है। इसलिए बंधु देखो, अपनी जागृति को पैदा करो। यदि तुमने अपनी जागृति को पैदा कर लिया है तो तुम्हारे अंदर भगवान का अंश पहुंच जाएगा, और जागृति को पैदा नहीं किया तो भगवान का अंश नहीं पहुंचेगा। समझ लीजिए।
इसलिए अपनी पवित्रता के साथ अपने गृहस्थ की क्रिया को देखो। हमें गृहस्थ के अंदर कितनी पवित्रता होना चाहिए। हमारे घरों में कभी अभक्ष नहीं आना चाहिए, मर्यादा खंडित नहीं होना चाहिए, कुबरू कुदुब का मार्ग नहीं होना चाहिए। वह गृहस्थ स्वर्गों कैसा वास करती है, और जहां ऐसा होता है वहां नरकों को वह कैसा वास होता है। समझिए। इसलिए बंधुओं, देखो सब छूट जाए, छूट जाने दो, लेकिन भगवान कभी न छूटने पाए। यदि सब चला गया है तो जाने दो, लेकिन भगवान जब तुम्हारे अंदर से नहीं जाएंगे तो लौटकर वापस आ जाएगा। समझो, कहीं नहीं जा सकता है। अपना अंश मर्यादा के अंदर होना चाहिए। जहां मर्यादा के अंदर मेरा अंश है वहां भगवान की भावना होती है। कुछ गलतियों से ऐसा होता है, कुकुर को रास्ते पर हम चल जाते तो ऐसा हो जाता है। इसलिए कभी हमें रिश्तों पर ना चले। धर्म पैसे में कभी नहीं होता है, धर्म त्याग से होता है, धर्म संयम में होता है, धर्म तब में होता है। इसलिए बंधु, अपनी वर्तमान की समय को देखकर चलो। आज वैसा वर्तमान का समय चल रहा है, उसमें मत रमो। उस अपना आगा पीछा देखो, समझो। देखो, सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है। सूर्य में गर्मी होती है, चंद्रमा में ठंडकता होती है। समझिए। जहां तप त्याग होता है वहां तेजता होती है। क्या तेजता? धर्म की तेजता। वहां अंधकार वास नहीं कर पाता है, इसलिए ठंडकता होती है। बंधु, हर बात को अपने अंदर से इस तरह से लेकर चलो, क्योंकि ये जीवन जो मिला है दोबारा मिलने को नहीं है। समय लंबा नहीं है। इस समय को देखो, चकाचौंध में मत भूल जाओ। अपने नेत्रों को खोलकर चलो। यदि नेत्र को खोलकर चले तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ दिख जाएगा, और नेत्र को खोलकर नहीं चले तो कुछ नहीं दिखेगा। आज की मनुष्यों की नेत्र की रोशनी सही नहीं है, गंदी है। इसलिए कुछ दिखता नहीं है। समझो, इसलिए दिखता नहीं है, अंधकार की ओर चला जाता है, रास्ते से भटक जाता है, गिर जाता है। इसलिए बंधुओं, स्वयं समझो अपने को कि हमें कैसा चल रहा है। ये जीवन कितने दिन का है? थोड़ा समय, ज्यादा नहीं। इसी में सब कुछ करना है।
हमने यदि जीवन में इसको समझ लिया, इस पुद्गल को अपना समझ लिया, तो इस पुद्गल को हम गिरने नहीं देंगे। यदि तुमने अपने को पुद्गल नहीं समझा तो गिर जाता है। समझिए, इसलिए देखो, अपने भगवान का पहचान कर लो। पहले अपनी पहचान करो, अपने कुल की पहचान करो, फिर अपने भगवान की पहचान करो। यदि तुमने तीनों की पहचान कर ली तो तुम गिरने वाले नहीं हो, समझो। और तुमने तीनों की पहचान नहीं की तो तुम कहाँ चले जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं। अभी किधर खड़े थे, वो जरा में कहाँ पहुंच गए। इसलिए अपने नेत्रों को खोलकर अपने शरीर को देखो, अपने पुद्गल को देखो, किसी को मत देखो। समझो, यदि तुमने अपने को देख लिया अपने नेत्र से, समझो जैसे दर्पण से अपने शरीर को देखते हो। एक दर्पण नेत्र का बनाओ, नेत्र के दर्पण से अपने शरीर को देखो। दर्पण से शरीर ऊपर दिखाई देगा, अंदर नहीं दिखाई देगा। नेत्र का दर्पण अंदर से देखेगा, अंदर से झांकेगा, शरीर को देख लेगा। हमारे पास में एक कमी है, उस कमी का त्याग हमको करना है, उस रास्ते को हमें पकड़ना है। समझिए, देखो, यदि तुमने इस तरह कर लिया